एक मसला बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कि अफ्तार कब करना चाहिए। एक बात समझें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम बाद में नाजिल फरमाया। कुरान करीम नाजिल फरमाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को पढ़ाने वाला अता फरमाया। वो रब्बे दुल जलाल जिसने हमारे पूरे जिस्म की फिटिंग फरमाई है, दिल रखा, दिमाग रखा। ये दिमाग के अंदर ही तो सारा मेमोरी कार्ड इसी में है ना, सारी चीज़ें इसी में सेव होती हैं। इतना सब कुछ उसने इसमें रखा तो इसमें कुरान करीम भी रख देना चाहिए था, क्या परेशानी की बात थी। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को हम तक पहुंचाने से पहले कुरान को पढ़ाने वाला पहुंचा दिया। क्यों? वजह है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, पहला पारा है, पहले पारे का पहला पाव है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान करीम में रब तआला ने इरशाद फरमाया क्या कि इसी कुरान को पढ़कर बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और इसी कुरान को पढ़कर बहुत सारे लोग हिदायत पा जाते हैं। मतलब कुरान पढ़कर, भाई कुरान तो हिदायत ही हिदायत होना चाहिए ना हर किसी के लिए। कुरान पढ़कर तो सीधा रास्ता ही मिलना चाहिए, मगर नहीं, इसी कुरान को पढ़कर लोग गुमराह भी होते हैं, इसी कुरान को पढ़कर लोग हिदायत भी पाते हैं। अब गुमराह कौन होते हैं? गुमराह वही होते हैं कि जो अपनी खोपड़ी की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर कुरान करीम को पढ़ते हैं और फैसले लेते हैं। और हिदायत कौन पाता है? जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और सीरत पाक की रोशनी लेकर कुरान करीम पढ़ता है, वो हिदायत पा जाता है। ये फ़र्क है। तो कुरान करीम आने से पहले कुरान करीम पढ़ाने वाले तशरीफ़ लाए। इसलिए कुरान करीम को पढ़ने के लिए, कुरान करीम को समझने के लिए, जब तक हम प्यारे नबी की सीरत मुबारका का सहारा नहीं लेंगे, कुरान करीम समझ में आने वाला नहीं है। हम नहीं समझ पाएंगे कि रब ताला हमसे क्या फरमाता है, मतलब क्या है, मकसद क्या है, चाहता क्या है रब हमसे। अगर इसको समझना है तो हुक्म पढ़ो कुरान करीम में, और वो हुक्म पूरा कैसा करना है वो पढ़ो हदीस शरीफ में। ये सीधा सीधा फार्मूला है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, दूसरा पारा है, दूसरा ही पाव है, अक़िम्मुस सियामा इलल लैल, रोज़ों को पूरा करो रात तक। आप जो रोज़ा रखते हैं, सुबह से शुरू किया आपने सहरी की, इसके बाद ये रोज़ा हमें कब तक करना है? तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अक़िम्मुस सियामा इलल लैल, रात तक रोज़ा मुकम्मल करो। अब जाहिर सी बात है कि कुरान करीम ने तो फरमा दिया कि रात तक पूरा करो। अब कितनी रात तक पूरा करो? जैसे ही सूरज गुरूब हुआ रात शुरू हो गई। जैसे सूरज गुरूब हुआ रात शुरू। अब जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो जाए रात चल रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे ही सूरज गुरूब हुआ रात शुरू, और जब तक फजर का वक्त शुरू नहीं होगा पूरी रात है ये। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया रात तक पूरा करो। मौला कितनी रात तक पूरा करें?
शुरू रात तक पूरा करें, या रात के शुरू होते ही मुकम्मल कर दें रोज़े को, या आधी रात में पूरा करें, या रात के आखिरी हिस्से में पूरा करें, कैसे पूरा करें? रब हुक्म फरमा दिया कि रात तक पूरा करो। अब रात तक कैसे पूरा करना है, ये हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बताएगी। अब ये समझ में अगर आएगा तो प्यारे नबी की सीरत मुबारका से समझ में आएगा। क्यों? सूरज गुरूब हुआ, रात शुरू। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब सूरज गुरूब हो जाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि तारों का नज़र आना भी ज़रूरी है। उनका कहना यह है कि जब तक तारे नज़र ना आए तब तक रात नहीं होती। तो भाई तारे तो कभी कभी दिन में भी दिखाई दे जाते हैं, बोलो देखे कभी नहीं? कभी असर के बाद खड़े होना, गौर से देखना, एक आध तारा दिखाई दे जाता है। तो अगर ये कोई फार्मूला बन जाए कि साहब वो तारे देखकर रोज़ा अफ्तार करना है, तो फिर तो असर के बाद ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर काम शुरू। नहीं, तारे देखना न देखना ये ईमान वालों का तरीका है ही नहीं। तारे देखकर अफ्तार करना ये यहूदियों का तरीका है। वो सूरज डूबने पर अफ्तार नहीं करते, बल्कि जब उन्हें बिल्कुल तारे नजर आने लगते थे तब वो अफ्तार करते थे। इसीलिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम बेहतरी पर रहोगे, तुम खैर पर रहोगे, तुम भलाई पर रहोगे अगर अफ्तार में जल्दी करते रहोगे। हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफ्तार में जल्दी करने का हुक्म फरमाया है। मगर जल्दी करने का वो मतलब नहीं है कि मगरिब से पहले शुरू हो जाएं या असर के बाद ही शुरू हो जाएं। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो फौरन अफ्तार कर लिया जाए, तारों का इंतजार ना किया जाए। अबू दाऊद शरीफ में सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ये हुक्म फरमाया कि जल्दी अफ्तार किया करो, गुरूब होने के फौरन बाद अफ्तार किया करो, तारों का इंतजार मत किया करो, ये इसलिए ही फरमाया है क्योंकि यहूदी तारे देखकर अफ्तार किया करते हैं और मुसलमानों को चाहिए कि यहूद की मुखालफत करें। जैसे यहूदी सहरी में डंडी लगाते हैं, सहरी नहीं खाते। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो इरशाद फरमाया कि हमारे उनके रोज़े के दरमियान जो फ़र्क है वो सहरी का है। हम सहरी खाते हैं, वो सहरी नहीं खाते। इसी तरह हमारे और उनके अफ्तार में फ़र्क ये है कि हम सूरज गुरूब होते ही अफ्तार करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही तरीका है। और यहूदी तारे देखने के बाद अफ्तार करते हैं। और इस्लाम हमें यह मिजाज देता है कि यहूद की मुखालफत करो, यहूदियों के तरीके पर मत चलो, यहूदियों के तरीके को और मिजाज को और उनकी बातों को मत अपनाओ। जो प्यारे नबी की सीरत है उसको अपनाओ। चुनांचे जहाँ एक तरफ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि अफ्तार में जल्दी करो, जैसे ही गुरूब हो जाए फौरन अफ्तार करो, और भी अहादीस करीमा हैं। चुनांचे एक सहाबी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफ़र में थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा था। जब अफ्तार का वक्त हुआ तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबी को हुक्म दिया कि अपनी सवारी से उतरो और हमारे लिए सत्तू तैयार करो, हमारे लिए सत्तू तैयार करो। वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हाँ सूरज तो गुरूब हो गया, मगर थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार कर लें। अभी हमारे ऊपर अंधेरा नहीं आया है या रसूल अल्लाह, थोड़ा अंधेरा होने का, वही तारे दिखने वाली बात कि या रसूल अल्लाह पहले अंधेरा हो जाए, तारे दिखने लगे, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार कर लिया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया। अब आप देखिएगा इशारा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जैसे ही गुरूब हो जाए और इस तरफ अंधेरा छा जाए, आपने मशरिक की तरफ
अपना हाथ लहराया। क्यों? इसलिए सूरज किधर डूबता है? मगरिब में। तो इधर मगरिब में काफी देर के बाद अंधेरा आता है, और जब आप इधर देखेंगे तो इधर अंधेरा पहले आ जाएगा। आप जब मशरिक की तरफ देखेंगे तो अंधेरा पहले आ जाएगा, और मगरिब की तरफ जब आप देखेंगे तो अंधेरा बहुत बाद में आएगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशरिक की तरफ हाथ फरमाकर फरमाया कि जब तुम इधर अंधेरा देख लो तो समझ लो तुम्हारे अफ्तार का वक्त हो गया। क्या पता चला कि जैसे ही सूरज गुरूब हो फौरन अफ्तार कर लेना चाहिए। एक और हदीस शरीफ सुन लें जल्दी जल्दी में। हज़रत अबू अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मैंने अभी हदीस शरीफ सुनाई, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक थी। अब जो सुना रहा हूँ ये मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ दोनों में है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे चहीती ज़ौजा सैयदतना उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक सहाबी हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या ए उम्मुल मोमिनीन, हमारे यहाँ एक सहाबी वो हैं कि जो जल्दी अफ्तार कर लेते हैं, और एक सहाबी वो हैं कि जो देर में अफ्तार करते हैं। समझ रहे हैं यहाँ पर? एक सहाबी वो हैं कि जो गुरूब होते ही फौरन जल्दी अफ्तार कर लेते हैं, और दूसरे सहाबी और हैं कि जो बड़े इत्मीनान से थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद और फिर अफ्तार करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, अच्छा वो कौन से सहाबी हैं कि जो जल्दी अफ्तार करते हैं? वो कौन से सहाबी हैं कि जो गुरूब होते ही जल्दी से अफ्तार कर लेते हैं? तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे कि उम्मुल मोमिनीन वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं कि जो बड़ी जल्दी से अफ्तार कर लेते हैं, गुरूब होते ही, जैसे सूरज गुरूब हुआ फ़ौरन अफ्तार कर लेते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, ऐसे सहाबी प्यारे नबी भी ऐसा ही किया करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तरीक़ा यही था कि जैसे ही गुरूब होता था फ़ौरन अफ्तार फरमा लिया करते थे। तो इस्लामी तरीक़ा ये है, अहले सुन्नत का तरीक़ा ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो फ़ौरन अफ्तार कर लेना चाहिए। जो लोग 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, 25 मिनट के बाद अफ्तार करते हैं, वो उनकी तहक़ीक़ है, वो उनका मसलक है, वो उनका फ़िरक़ा है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें वो तरीक़ा अपनाना है कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा पाक ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो, अच्छा पहले क्या था, सूरज गुरूब हुआ, अब ज़रा सा कश्मकश रहती थी, यार अभी हुआ कि नहीं हुआ, अभी हुआ कि नहीं हुआ। बोले चलो ज़रा 1-2 मिनट और इंतज़ार कर लो। 1-2 मिनट इंतज़ार करने में कोई बात नहीं है, ये पहले ज़माने की बातें थी। अब तो नक्शा लगा हुआ है, कितने बजे इफ्तार होना है। अच्छा इस नक्शे में भी मैं आपको एक बात बता दूं, इन नक्शों में 2 मिनट वैसे ही एहतियात के तौर पर रखे जाते हैं। आज कितने पर अफ्तार था? आज था 6:39 पर, 39 पर ही था ना, 6:39 पर अफ्तार था। लेकिन ये असल में जो अफ्तार होगा वो 6:37 पर होगा। लेकिन ये जो कैलेंडर बनाया गया है, मतलब जो ये एक कैलेंडर तो ये होता है हमारा जो हर साल छपता है, एक कैलेंडर ये है कि जो हमेशा का है, ये हमेशा चलेगा, दायमी होता है। इस नक्शे में 2 मिनट एहतियात के रखे जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ अगर हो तो 2 मिनट में कवर हो जाए। तो हमने आज भी जो अफ्तार किया है वो 2 मिनट बाद में ही किया है। वो पहले एक मिजाज था कि भाई थोड़ा 1-2 मिनट का कर लिया जाए, रोज़े का मामला है, रोज़ा ख़राब ना हो जाए, 1-2 मिनट की कोई बात नहीं है। तो आज तो नक्शा भी मौजूद है और घड़ी भी मौजूद है। अब तो मसला ही ख़त्म हो गया कि यार पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ गुरूब, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ गुरूब। अगर बादल आ गए तो पता ही नहीं चलेगा कि गुरूब हुआ कि नहीं हुआ। तो आज तो हमारे पास नक्शा भी मौजूद है और घड़ी भी मौजूद है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक तो मौजूद है ही कि जैसे ही गुरूब हो जाए रात शुरू हो जाती है, फ़ौरन अफ्तार कर लिया जाए। अरे भाई अगर कोई ये कहे कि जाओ भाई पाकिस्तान तक हो गया हो, तो क्या कराची में जाओगे तभी पाकिस्तान में जाना माना जाएगा?
या जब हैदराबाद, पाकिस्तान वाले हैदराबाद में पहुंच जाओगे जब भी पाकिस्तान माना जाएगा। मैं गया पाकिस्तान, लाइन खिंची हुई है, कदम इधर आए हिंदुस्तान और एक कदम बढ़ाकर रख लिया तो कहाँ गए? पाकिस्तान, एक ही कदम में। अब ये बता दो कि अगर कोई एक कदम पाकिस्तान में घुस गया तो पाकिस्तान तक हो जाएगा नहीं? वो बोलो। या कराची के अंदर रोटी खा के आएगा जब भी पाकिस्तान माना जाएगा क्या पाकिस्तान होके आया था? नहीं, अगर उसने एक कदम भी रख दिया पाकिस्तान की सरहद में तो पाकिस्तान हो जाए। वो कोई अगर नेपाल जा रहा है, उसने नेपाल की सरहद में कदम रख दिया, नेपाल हो जाए वो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अतिम्मु सियामा इलल लैल, रात तक रोजा पूरा करो। बस रात शुरू, 1 मिनट 2 मिनट गुजरे, बात मुकम्मल हो गई, रोजा मुकम्मल हो गया। यही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक है, यही तरीका है। लिहाजा सुन्नी मुसलमान किसी बहकावे में न आए, किसी परेशानी में न आए। हमारा अकीदा, हमारा तरीका, हमारे काम करने का तरीका वही रहेगा कि जो हमारे बुजुर्गों का रहा है, और वो तरीका वही है कि जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजबूती के साथ मज़हब अहले सुन्नत व जमाअत और मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जमे और डटे रहने की तौफीक अता फरमाए।